शास्त्र कहते हैं हमारा धैर्य कितना मजबूत है। सारा खेल धैर्य का ही है। बहुत से लोग जल्दी खो देते हैं, बहुत से लोग भगवान की भक्ति में लगे तो मन मजबूत हो जाते हैं, और वही मजबूत होता है जो भगवान की भक्ति में। सब नहीं हो पाते, ध्यान, सबके बस की बात भी नहीं है। इसलिए धैर्य मजबूत होना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव ना आए ये संभव नहीं है, लेकिन धैर्य यदि खो दिया जाए तो व्यक्ति की गति प्रगति सब कुछ रुक जाएगा। इसलिए धैर्य को मजबूत रखना चाहिए। धीरज, धर्म, और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थिति विपरीत हो लेकिन धर्म मत छोड़िए। आज मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, अभी कन्नौज के पास एक घटना घट गई जिस पर मैं रोज बोलता हूं, क्योंकि इस समय परिस्थिति बहुत विषम हो गई है, इसलिए बोलना आवश्यक। उस गांव में एक घटना घटी। शंकर जी का पुराना मंदिर है। 15% के आसपास 10 या 15-20% आबादी हिंदुओं की रह गई है। बगल में मस्जिद है, बगल में शंकर जी का मंदिर है। हिंदुओं ने सोचा कि शंकर जी के मंदिर के ऊपर छत डाल दें, क्योंकि ये लोग कूड़ा डालते हैं। तो वो लोग कह रहे हैं यहां मंदिर नहीं बनने देंगे, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जहां पर 90% मुसलमान हैं वहां मंदिर नहीं बनेगा। जरा सोचिए, इस देश में सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है? इस देश की गृह युद्ध की संरचना करवाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोगों के मन में कौन सा षड्यंत्र चल रहा है? वो कह रहे हैं कि जहां पर आबादी 90% है वहां हिंदू मंदिर नहीं बना सकता। तो इस देश में 80% आबादी हमारी है, पर ये मस्जिदें क्यों बन रही हैं? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो अपने आप को सुप्रीम पावर कहते हैं, ये बेनामी संपत्ति इकट्ठी करके बैठे हैं। ये देश के दलाल हैं। हमारे यहां 10% हिंदू किसी गांव में तो मंदिर नहीं बना सकता, तो हमारी आबादी इस देश में 80% से ज्यादा है। इस देश में एक भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। बननी चाहिए, बननी चाहिए। एक भी मस्जिद देश में नहीं बननी चाहिए, कहीं नहीं बन। यहां अयोध्या में जगह दी गई कोर्ट ने, मस्जिद बन रही है 5 किलोमीटर दूर, जगह दी है कोर्ट ने। मंदिर का जब फाइनल डिसीजन आया, लोग कहते हैं कोर्ट ने फैसला कर दिया। कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा नहीं आया। उनको जमीन दे दी गई कई एकड़ ताकि मस्जिद बनाओ, जब बन जाएगी तब देखना क्या होगा। जब 57 कंट्री के लोग यहां उमड़ेंगे। यह क्या तरीका है भाई कि हिंदू मंदिर नहीं बना सकता, अपनी आराधना नहीं कर सकता, अपनी पूजा पाठ? ऐसा तो किसी मुस्लिम कंट्री में भी नहीं होता। आज जो ताजमहल बना, जितने ये बने हैं, या लाल किला बना, हमसे वो कर लिया गया, हमारे पैसों पर बना। वो कौन सा कर लगाते थे? जजिया तजिया क्या बोलते थे वो? जजिया कर ना, हाँ, मुगल लोग, उससे बना ताजमहल, हमारे पैसों से बना ताजमहल। और हमें ये सुप्रीम कोर्ट कौन होता है बोलने वाला? हमारे धर्म में वो कहते हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम शरिया को मानते हैं, और हमें सुप्रीम कोर्ट है, हमारे कानून को मानो। यदि हमसे कोई कहे कि आप सुप्रीम कोर्ट संविधान को मानते हो, हम पहले अपने राम जी को मानेंगे, अपने धर्म को मानेंगे, सनातन को मानेंगे, बाद में सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ वो भी एक इंसान है, वो भी माटी का धोधा है, वो कोई भगवान नहीं है। आज हमारे धर्म के ऊपर बार बार आक्रमण किया जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं जितने जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, सिंहासन खाली करो, ये सोने चांदी का चवर छोड़ो और रात और दिन धर्म के प्रचार और प्रसार में लगो। हिंदुओं को बचाइए, हिंदू धर्म को बचाइए, हिंदू सनातन को बचाइए। सत्ता ही सब कुछ करेगी ऐसी बात नहीं है, याद रखिएगा। सत्ता पर बैठे लोग ही सब कुछ करेंगे ऐसी बात नहीं है। हमारा भी कोई दायित्व है। गिलहरी का योगदान था योगदान। जब समुद्र का निर्माण हुआ उसमें गिलहरी भी लगी हुई थी।
हम गिलहरी की भांति अपने धर्म के लिए कुछ सोचें, कुछ करें। खा के मर जाओगे तो कुछ नहीं होगा। 1 कुंटल का शरीर कई कुंटल खा के और मर गया, क्या हुआ? खुद का शरीर भले कुंटल बनना हो, लेकिन कई कुंटल खा के चले गए, हुआ क्या? इसलिए धर्म के लिए जियो, कुछ धर्म के लिए करो। इसलिए धीरज धर्म मित्र अरुणारी। विषम परिस्थिति मित्र की पहचान होती है। कौन मित्र है? कईयों को हो गई हो कोरोना में, कई लोगों को पहचान कोरोना में हो गई होगी कि मेरा मित्र कौन है और मेरा हितैषी कौन है। हाँ, लोगों ने फोन बंद कर लिए कोरोना में। जो आपके बहुत बहुत सन्निकट मित्र थे, उनके फोन स्विच ऑफ हो गए थे। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। चौथा स्थान श्रीमती का है, और श्रीमती अपना आंकलन कर ले और पुरुष भी आंकलन कर ले कि मेरी श्रीमती मेरा कितना साथ देती है। और ऐसा नहीं, पुरुष को भी साथ देना चाहिए, केवल श्रीमती की बात नहीं है, दोनों का परस्पर। बहुत सुंदर उपदेश किया है। यहां से प्रभु आगे बढ़े।